देखो जी जो है कि अब इक्वेशन है तुम्हारा, उस एपी का 21वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है, ठीक है ना। तो कैसे इसको ज्ञात करेंगे, कहने में क्या होगा, उस एपी का 21वां पद ज्ञात कीजिए। 21वां पद ज्ञात करने के लिए कहा है तो हम इसको कोई ज्यादा जोर नहीं देंगे, ठीक है। इसके आगे पढ़ते क्या है कि जिसका जो है कि 11वां पद 38 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो एक हम समीकरण तैयार करके बनाएंगे, ठीक है। जब तक मुझे 21वां पद जो हमको ज्ञात करना है, ये 31 ज्ञात करना है, ये 31 पद को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस टी। तो आप बता के जब ये पता रहना चाहिए, डी पता रहना चाहिए, तब ना अपने को ये 21वां पद ज्ञात होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले ए और डी को ज्ञात करना होगा, ठीक है। ये मतलब प्रथम पद और डी मतलब सार्वंतर, ठीक है। तो क्या हम करते हैं ना, पहले समीकरण तैयार करते हैं। ये इसका 11वां पद कितना है, 38 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिया है, तो शॉर्ट लिख लगाते हैं, ये 11 ना, ये 11 को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 10 हाँ 10 ठीक है। अब बताओ कि ये 11 का वैल्यू कितना तुम्हारा मान सकते हो, कितना है, 38 है ना। 38 इक्वल टू ए को ए प्लस 10, इसको मान लो समीकरण, ठीक है। फिर अगर हम चलेंगे, फिर देखो यहाँ 16वां पद दिया है ना, तो 16वां पद हम कैसे लिखेंगे, ए प्लस सॉरी ये 16 ना इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए प्लस 16वां पद को कैसे लिखेंगे, ए प्लस 15 ये 16 का वैल्यू कितना दिया है, कितना दिया है, 16वां पद कितना दिया हुआ है, 73 ना, इक्वल टू क्या है, ए प्लस 15, इसको मान लो समीकरण सेकेंड, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, देखो इसको जो है ए और डी ज्ञात करना है, विलोपन विधि से बना दो या तो फिर प्रतिस्थापन विधि से बना दो। चलो विलोपन से इसको बनाते हैं ना, लिखेंगे विलोपन विधि द्वारा। तो विलोपन विधि द्वारा क्या नियम है, तो समीकरण फर्स्ट में ए है और समीकरण सेकंड में भी, सॉरी फर्स्ट में ए है और समीकरण फर्स्ट में और सेकंड में क्या है, यहाँ भी है, ठीक है। दोनों में से एक चर संख्या बराबर है, तो डायरेक्ट हम इसको क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकंड को तुलना करने पर, ठीक है ना। तो तुलना करना मतलब क्या होता है, इसको घटा देना ना। इसको लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट को लिखो 38 इक्वल टू ए प्लस 30, ठीक है। और सेकंड क्या है, ना सेकंड, आंसर मतलब इसको घटा देंगे ना, यहाँ पे प्लस है इसको माइनस चिन्ह देंगे, प्लस है यहाँ पे प्लस है ना, तो ये माइनस चिन्ह देंगे, प्लस है तो ये माइनस देंगे, ठीक है। और देखिए प्लस में है, ये माइनस में, जो माइनस की चिन्ह से माइनस हो गया ना, ये दोनों कट जाएगा ऐसे। तो बचेगा का, इसमें से आपको 73 में से 38 को घटाएंगे, कितना बचेगा भाई, 13 में से 8 और 13 तो 6 में से 23 माइनस 35 बराबर कितना जाएगा, 5 माइनस 5, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं, देखो तो हम लिख सकते हैं इधर भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस को क्या कर जाएगा, तो बचेगा क्या, डी बराबर जाएगा ना, तो डी बराबर क्या हो जाएगा 35 बटा कितना हो जाएगा, ये गुना में तो भाग में जाता है ना, 500 से 35, डी बराबर कितना बचा आया 35, नहीं डी बराबर 7 है ना, ठीक। अब क्या करेंगे भाई, लिखेंगे कि डी का मान समीकरण कहीं भी रख सकते हो ना, फर्स्ट या सेकंड कहीं भी रखो, ठीक है। तो फर्स्ट पे रखते हैं डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट समीकरण क्या है, 38 बराबर ए प्लस 10, 38 इक्वल टू ए प्लस डी का मान 7 है ना, ठीक, 38 बराबर ए प्लस। अब देखो क्या कर सकते हैं, 38 प्लस में दिख रहा है माइनस हो जाएगा,
समझ ना। यस। अब क्या करेंगे, इसमें 17 में से 38 को घटाएंगे, क्या आगे माइनस में आ जाएगा भाई, 10 में से 2, 6 में से 32, ये बराबर कितना है, -32। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ये पता चल गया मेरा और डी भी पता चल गया, तो 31वां पद ज्ञात करेंगे, कहा था ना। अब करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए ना, इसलिए ए 31 बराबर ए प्लस 31 को कौन से कैसे लिखेंगे, 3 डी ना, ए प्लस 3 डी। तो ए की वैल्यू कितना है, -32 प्लस 30 गुने डी की वैल्यू 7। इस 70 21, अब घटा देंगे, इसको क्या करेंगे, 32 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा, हाँ 10 में से 7, 178, कितना है इसका मान, कितना है 178 है ना। ये देखो आपका आंसर हो गया। ठीक है, थैंक यू।